चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना यानी सवाल बनाना। जैसे हमने पूछा तुम स्कूल जाते हो, अब इसका सवाल क्या बनेगा, क्या तुम स्कूल जाते हो, है ना। तो ये करना, या हम ये पूछ सकते तुम कहाँ स्कूल जाते हो, तुम कौन से स्कूल जाते हो। ठीक, तो सेंटेंस दिया होगा सिंपल सा, तुम्हें उसमें सवाल बनाना होगा। ओके, अब जैसे सेंटेंस लिखा है रवि गोज़ टू स्कूल, रवि स्कूल जाता है, ये स्टेटमेंट है। अब इसमें इंट्रोगेटिव यानी कि सवाल बनाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पूछा गया रवि स्कूल जाता है, तो यहाँ पे ऐसे पूछा गया डज रवि गो टू स्कूल, क्या रवि स्कूल जाता है। अब आप कहेंगे क्या की इंग्लिश तो सर व्हाट होती है, डज क्यों लगा। तो याद रखिएगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, यहाँ पे SEIS लगाओ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। अगर SEIS लगा तो डज से शुरू होगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो होता है यहाँ पे यू गो टू स्कूल, तो यहाँ डू लगता है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म से क्या की इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब जो होता है पहला लेटर अगर हेल्पिंग वर्ब है उसकी इंग्लिश क्या हो जाती है। ठीक है, तो डज रवि गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे ING लगा होता रवि इज़ गोइंग टू स्कूल तो हो जाता इज़ रवि गोइंग टू स्कूल। ठीक है, रवि विल गो टू स्कूल, विल रवि गो टू स्कूल। तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी होगा उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड। ठीक है, इनसे जब क्वेश्चन शुरू होगा पहला वर्ड ये लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, क्या रवि स्कूल जाता है। आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना तो बन गया। मदर कुकड द फूड, मदर ने खाना बनाया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी डज लगा, यहाँ पे कुकड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है थर्ड। यही थर्ड भी होती है लेकिन ये थर्ड जब होती है जब इसके पहले हैज़ हैव हैड में से कुछ लगा होता है, हैज़ हैव हैड या विल हैव लगा होता तो ये थर्ड फॉर्म मानी जाती, लेकिन कुछ नहीं लगा इससे पहले, सब्जेक्ट है तो ये सेकंड फॉर्म है। अब जब सेकंड फॉर्म होती है तो डिड से शुरू होता है। ठीक, फर्स्ट फॉर्म में डस से शुरू होगा, डू या डस, ES लगाए तो डस, ES या S नहीं लगाए तो डू। तो यहाँ पे डिड से शुरू होगा, डिड फिर मदर लिखेंगे, फिर कुकड का ED हट जाएगा क्योंकि इसमें डिड लगा होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म लगती है जिस सेंटेंस में। ठीक है, डिड रवि कुक द फूड। उसके बाद दे विल प्ले अ क्रिकेट मैच। देखिए विल लगा होगा तो सबसे पहले बस विल लिख दिए और दूसरा नंबर पर लिख दिए, विल दे प्ले अ क्रिकेट मैच, इंट्रोगेटिव में हो गया। शी हैज़ डन हर होमवर्क, वो उसने अपना काम कर लिया है या वो अपना काम कर चुकी है, तो बस जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हो वो बस पहले नंबर पर लिख दिए, हैज़ शी डन हर होमवर्क, हैज़ का एच कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यू शुड टेक योर फूड नाउ, तुम्हें अपना अब खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये शुड है, शुड को पहले लगा दिए, शुड यू टेक योर फूड नाउ क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर हो गया, इंट्रोगेटिव समझ में आ गया। अब आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, तो बस शैल पहले लिख दिया, शैल आई गो टू लखनऊ टुमारो, S कैपिटल, शैल आई गो टू लखनऊ टुमारो क्वेश्चन मार्क। राधा प्लग्ड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेशन, क्वेश्चन बनाना है। आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, मैं कल लखनऊ जाऊंगा, तो अब यहाँ लिख दिया शैल आई गो टू लखनऊ टुमारो, क्या क्या कल मैं स्कूल जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा। ठीक है, राधा प्लग्ड द फ्लावर, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आना चाहिए, डिड, डिड राधा, जैसे डिड आया फिर राधा, प्लग का ED हट जाएगा, डिड राधा प्लग फ्लावर्स। ठीक है, किसने लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आई लर्न माई लेसन डेली, जब डेली लिखा होगा तो हमेशा डू या डज में से आएगा, तो मैं अपना लेसन डेली याद करता हूँ, तो इसमें ये भी याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, याद करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू। आई लर्न माई लेसन, डू आई लर्न माई लेसन डेली। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सिमी वेट्स फॉर हर फादर, अब देखिए वेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसमें S लगा है तो इसकी शुरुआत डस से होगी। क्या सिमी अपने फादर का इंतज़ार करती है, सिमी अपने फादर का इंतज़ार करती है, क्या सिमी अपने फादर का इंतज़ार करती है, डस सिमी, वेट में अब हैस हट जाएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा रवि गोज़ टू स्कूल था तो डस ये समझ लीजिए ES में डू में लग गया रवि, अब गोज़ का ES हट गया, गो टू स्कूल। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह यहाँ पे ये भी याद रखिए, डज सिमी वेट फॉर हर फादर और क्वेश्चन मार्क। फादर हैज़ गॉन टू हिज ऑफिस, हैज़ फादर गॉन टू हिज ऑफिस, हैज़ फादर, अब जब हैज़ पहले आ गया तो अब ये फादर के बाद जो हैज़ लगा था वो नहीं लगेगा, वो तो पहले आ गया ना, हैज़ फादर फिर डायरेक्ट गॉन टू हिज ऑफिस, यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। शी रोट मी अ लेटर,
तो उसने मुझे लेटर लिखा, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका हो जाएगा डिड शी राइट। डिड शी राइट की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिड शी राइट मी अ लेटर यस्टरडे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सुनीता इज़ प्रिपेयरिंग ए टी नाउ, इस पहले आ जाएगा, इस सुनीता प्रिपेयरिंग टी नाउ, सुनीता लिखा, प्रिपेयरिंग क्योंकि यहाँ से इस हट के उधर चला गया तो दोबारा नहीं लगेगा, टी नाउ क्वेश्चन मार्क। द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा, वर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। यू कैन टीच इंग्लिश वेल, कैन यू टीच इंग्लिश वेल, कैन पहले आ जाएगा। अशोक वाज अ ग्रेट एम्पर, वाज अशोक अ ग्रेट एम्पर, क्वेश्चन मार्क सब में लग जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आया। अब यहाँ पे रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक द इंट्रोगेशन फॉर्म। सही से सेंटेंस पढ़ो ध्यान से और चूज़ करो कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इंट्रोगेशन फॉर्म का, यानी कि क्वेश्चन का। टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों को डांटा, तो डू द टीचर स्कोल्ड द स्टूडेंट के डिड, तो यहाँ पे डिड होना चाहिए, इन्होंने गलत लगाया, ठीक है। जब स्कोल्डेड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमेशा जब इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड लगाते हैं और यहाँ से स्कोल्ड में ईडी हट जाता है, डिड द टीचर स्कोल्ड द स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह यू शी लव्स मी वेरी मच, अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो डज लगता है, यहाँ एस लगा, यहाँ एस लग गया। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो तुम्हें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, शुड से शुरू है तो शुड आ जाएगा इसमें, शुड यू रिस्पेक्ट एल्डर्स। मंजू इज़ वेटिंग फॉर प्रतिभा, तो इज़ लगेगा, एम सिर्फ आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं, तो ये सही है। दे वन द मैच बाई 50 रन्स, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, विन फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो डिड लगता है, ठीक है। डिड दे, अब वन का विन हो जाएगा, जब डिड लगता है फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। वर्ब की सारी फॉर्म याद होना चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज हो गई, आई होप तो समझ में आई होंगी, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।